अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं 12 मरतबा सोचा और सोचता भी हूँ कि ये जो हमीज़ा और बाबर का स्कैंडल आया, काश मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मगर जब एक चीज़ का इल्म हो जाए कि कुछ हो रहा है, आप किसी से राब्ते में हैं या कोई आपसे मदद लेना चाहता है, तो फिर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि आप उससे बात करें, उसको समझाएँ भी, कोशिश करें कि मना करें कि आप मेरे साथ वीडियो नहीं करो, उसको माफ़ कर दो, फ़लाँ चीज़ करो। बहरहाल ये एक तवील स्टोरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें। और हम माज़रत के साथ कि जितना बड़ा बकवास करेगा ना आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उसको उतना ही सुनेंगे। ये बात मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रियलिटी से हट की चीज़ें हो रही हैं। कोई ये नहीं देखता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ये तो खैर अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन कुछ मॉरल, कुछ अखलाकी पहलू भी होते हैं। हम सिर्फ वही बात सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या उसके बारे में देखना और सुनना चाहते हैं जिसको हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम इश्क करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं। और हम जिसके मुखालिफ हैं वो सच भी कहेगा तो हम कभी भी उसको मानेंगे नहीं। मैं कभी भी किसी हमीज़ा का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बाबर आज़म का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं वो बात कहता हूँ, वो चीज़ पूछता हूँ, वो करता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, जो मेरा काम भी है, जो कि होना चाहिए। आज का मौजू ये है कि आतिफ़ जो हैं वो कौन हैं जो हमीज़ा के हस्बैंड करार दे दिए गए। और हम तो घर पे बैठ के यूट्यूब के ऊपर कितनों को मार चुके, कितने लोगों की शादियां करवा दी, किसी का क्या से क्या बना दिया। तो ये थोड़ा सा बताना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह की उलझनें जूँ जूँ बढ़ती जाएंगी, ये चीज़ें होंगी, कोई इसका नोटिस नहीं लेगा, ज़िम्मेदार इदारे इसके ऊपर जब एक्शन नहीं लेंगे तो ये बातें बढ़ती जाएंगी। कोई एफआईए की तरफ जाएगा, किसी को कोई लीगल नोटिस भेजा जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये आतिफ़ कौन है। आतिफ़ सैयद कबीले से हैं। इनकी उम्र को तकरीबन 40 साल है, बल्कि उससे ज़ायद। 20 साल पहले इस शख्स ने शादी की। इनका एक बेटा 17 साल का है, इनकी अहलिया अभी तक मौजूद हैं। दूसरा बेटा इनका 12 साल का है। हमीज़ा से हाँ बिल्कुल इनका तल्लक है और वो एक ही जगह के रहने वाले हैं। ये जो शख्स हैं सैयद आतिफ़, शेखुपुरा के रहने वाले, ये साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं। बात करने की कोशिश की हुई भी, लेकिन वो मीडिया के ऊपर नहीं आना चाह रहे। वो क्या करने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। इसके अलावा जो हैं शेखुपुरा का मैंने आपको बता दिया, सैयद कबीले से हैं, इनकी अलिया हैं, 20 साल पहले शादी हुई थी। तो ये हमीज़ा के साथ इनका तल्लक ज़रूर है, जान पहचान है, लेकिन वो किसी के और के हस्बैंड नहीं है। उनकी अपनी एक अलिया जो 20 साल पहले उनको मिली थी, उनमें से 2 बच्चे हैं, वेल नोन हैं। और उनको जो अज़ियत दी गई ये कह कर के वो हमीज़ा के हस्बैंड हैं, उनकी अहलिया के साथ भी उनकी अनबन और बाकी चीज़ें, सवालात उठे। तो उन्होंने एक लीगल एडवाइज़र को बुला लिया है। एफआईए को, साइबर क्राइम का वो केस करेंगे। उसमें जिस यूट्यूबर ने या जिसने भी उनको हमीज़ा के साथ एज ए हस्बैंड जोड़ा है, ये बड़े मैच्योर किस्म के आदमी हैं जिस तरह से देखा और सुनने में लगा। तो वो बाज़ाब्ता एक्शन लेंगे उन यूट्यूबर के हवाले से भी, उन लोगों के हवाले से भी जो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये एक नया केस बनेगा। और कहने का मतलब ये है कि ये भले कोई यूट्यूबर या कोई और शख्स है अपने लाइक्स या व्यूवरशिप लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए हरकतें कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इन चीज़ों का नुकसान बाबर को होगा। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि मैं कभी हमीज़ा से वीडियो बनाऊं। जब बाहर से वो चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बाज़ लोगों से राब्ते में इसलिए भी रहता हूँ कि उनको समझाया जा सके कि ऐसे नहीं करें, वो एक बात थी, एक माजी था, वो चीज़ें कुछ आपसे गलतियाँ हुई, कुछ उधर से हुई, वो चीज़ें होगी, अब मट्टी पाओ। लेकिन ऐसा होता तब नहीं है जब हदूद और क़यूद अबूर कर देते हैं, तो उसके बाद बाज़ लोगों के पास रास्ते वापसी के होते नहीं। फिर भी एक चीज़ का हल होना है, चाहे वो अदालत करेगी, चाहे बैठ के बात होगी, हो जाएंगी। लेकिन ये जो बकवास और ये जो ब्लंडर यूट्यूब के ऊपर आके, जिनको बोलना भी नहीं आता, जिनको ये नहीं पता कैमरे की तरफ देखना कैसे है, बात क्या करनी है, कपड़े किस तरह के पहनने और खबर की डेफिनेशन क्या होती है, और सिर्फ लाइक्स और ये चीज़ें करने के लिए, माज़रत के साथ ऐसा नहीं करें। आप लोग कल मर जाएंगे। दूसरों के गुनाह अपने सर नहीं लें। ये ज़िंदगी आर्जी है। जो कुछ हरकतें आप आज करते जा रहे हैं, इनको दुनिया में छोड़ के जाएंगे। झूठ के ऊपर होगा। जो कमाई आ रही है वो हराम की, और हराम खा के नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, दुआ के लिए हाथ खड़े नहीं हो सकते। ये बकवास बंद कीजिए।
अपनी तशहीर के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए दूसरों की ज़िंदगी को मत उछालें। एक इशू बन गया, देखना ये होगा कि पॉजिटिव सेंस में इसका हल क्या है, और बजाय किसी को गालियाँ देने के या कुछ और चीज़ करने की, उससे बेहतर है कि मुस्बत सोच रखी जाए, अच्छी सोच के साथ इस चीज़ को समझा जाए, अपनी राय दी जाए कि इसका हल क्या हो सकता है। और हमसे कोई बड़े सियाने और अच्छे लोग बैठें, उनको पता है इसका हल कैसे होगा, कब होगा, जब वो चाहेंगे तो इसका हल हो जाएगा।